एवरीवन, वेलकम टू टीच मी सीयूईटी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सीयूईटी 2024 के लिए बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यूज शुरू करेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है। जैसे जैसे मैं आपको एमसीक्यूज बताऊंगी, आपको कमेंट सेक्शन में जाके उनका सही ऑप्शन कमेंट करना है। हम शुरू करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजरल पावर, बट एट द सेम टाइम अ मैनेजर शुड हैव द necessary authority to carry out his responsibility. Name the principle of management is described in the given statement. ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मैनेजरल पावर सेफगार्ड करनी चाहिए, लेकिन सही समय पर उसी टाइम पर अ मैनेजर शुड हैव द नेसेसरी अथॉरिटी, मैनेजर के पास वो अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट कर सके। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? इसका पहला ऑप्शन है डिसिप्लिन, सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज यूनिटी ऑफ कमांड एंड फोर्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मूविंग ऑनवर्ड्स टू अ सेकंड क्वेश्चन, जो कि है the application of this principle of management leads to higher production and better work for the same effort. Identify the related principle of general management. Option 1 discipline, option 2 equity, option 3 division of work, option 4 order. ये हमसे क्या कह रहा है? ये जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, ये जो एप्लीकेशन है, ये हमें हायर प्रोडक्शन और बेटर वर्क में हेल्प करती है सेम एफर्ट के साथ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिवीजन ऑफ वर्क। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स दैट शुड बी प्रोवाइड टू द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। हमें हमारे एम्प्लॉयज को कितना रेस्ट इंटरवल देना है वर्किंग आवर्स के बीच में, ये कौन सी स्टडी बताती है? तो इसका पहला ऑप्शन है टाइम स्टडी, दूसरा है मेथड स्टडी, तीसरा है मोशन स्टडी एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। जल्दी कमेंट में बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। रेस्ट इंटरवल्स का टाइम हमें हमारा फैटीग स्टडी बताती है। तो इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज। फोर्थ क्वेश्चन है, which principle of general management advocates that employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency? इसका फर्स्ट ऑप्शन है stability of personnel, बी ऑप्शन है remuneration of employees, सी ऑप्शन है equity और डी ऑप्शन है spread the corps। इसका सही ऑप्शन है stability of personnel। फिफ्थ क्वेश्चन है, according to Henry Fayol, if this principle of general management is violated, authority is undermined, discipline is in jeopardy, order disturbed and stability threatened. Identify the principle. इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड ऑप्शन है डिसिप्लिन, थर्ड है यूनिटी ऑफ कमांड और डी ऑप्शन है इक्विटी। सही जवाब है यूनिटी ऑफ कमांड। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म कैसे होते हैं? पहला है इन द लैबोरेटरी, सेकंड है बाय द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, थर्ड है बाय एक्सपीरियंस ऑफ कंज्यूमर्स और फोर्थ है बाय प्रोपोगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट। हमारा पूरा मैनेजमेंट मैनेजर से ही रिलेटेड है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम स्टडी? टाइम स्टडी का पर्पस क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल, रेस्ट इंटरवल को डिटरमाइन करना। सेकंड है टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, हमें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में क्लासिफाई करना। थर्ड ऑप्शन है टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क, फेयर डेज कितने दिन सही से काम हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन है टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशन ऑफ वर्कर्स। इसका सही ऑप्शन है टू डिटरमाइन द फेयर डेज वर्क, कि कितने दिन सही से काम हो रहा है।
8th क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट ईच ग्रुप हैविंग सम ऑब्जेक्टिव्स मस्ट हैव वन हैड वन प्लान। हमारा ये जो कॉन्सेप्ट था वन हैड वन प्लान, ये कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में था? पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ऑफ कमांड, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सही जवाब है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। 9th क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? पहला ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. टेलर, सेकंड है हेनरी कुंस, थर्ड है गिलबर्ट और फोर्थ है हेनरी फ्योल। तो इसका सही ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. टेलर। 10th क्वेश्चन है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल, सेकंड है फ्लेक्सिबल, थर्ड है एब्सोल्यूट और फोर्थ है बिहेवियर। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। हमारा 11th क्वेश्चन क्या है? आ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी इन ऑल हिज कन्वर्सेशंस विद वर्कर्स टू फॉस्टर टीम स्पिरिट। Which principle of management is being highlighted in the given statement? हमारा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि हमें आई की जगह वी यूज करना चाहिए ताकि जो हमारी टीम स्पिरिट है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूनिटी बनी रहे। तो इसका पहला ऑप्शन है ई स्पिरिट द कॉर्प्स, सेकंड है इक्विटी, थर्ड है इनिशिएटिव और फोर्थ है ऑर्डर। इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इसका सही जवाब है ई स्पिरिट द कॉर्प्स। 12th क्वेश्चन है she or he keeps machines, tools, materials, etc. ready for the operations by concerned workers whose work is described by this sentence under functional foremanship. फंक्शनल फोरमैनशिप में ये जो काम है कि वो सारे मशीन्स को, सारे टूल्स को एकदम तैयार रखे ताकि जब भी काम करना वो एकदम रेडी रहे। ये किसका काम है? पहला ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सेकंड है रिपेयर बॉस, थर्ड है गैंग बॉस और फोर्थ है रूट क्लर्क। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गैंग बॉस। 13th क्वेश्चन है हमारे पास Fayol says that discipline requires, डिसिप्लिन को क्या जरूरत है? ऑप्शन 1 है गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पर अच्छा सुपरविजन, सेकंड है एग्रीमेंट शुड बी क्लियर एंड फेयर, एग्रीमेंट्स एकदम क्लियर और फेयर होने चाहिए, थर्ड ऑप्शन है पेनल्टी शुड बी फेयरली इम्पोज, पेनल्टीज को हमें एकदम फेयरली इम्पोज करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अगर ये सब होंगे तो ही डिसिप्लिन होगा ऑर्गेनाइजेशन में। 14th क्वेश्चन है हमारे पास which principle of management aims at securing the loyalty and devotion of employees by giving them fair and just treatment? कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा है कि अगर हम सारे एम्प्लॉयज को फेयर और जस्ट ट्रीटमेंट देंगे तो एम्प्लॉयज भी हमारे साथ बहुत लॉयल रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बहुत लॉयल रहेंगे और बहुत हार्ड वर्क करेंगे। पहला ऑप्शन है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेकंड है इक्विटी, थर्ड है ऑर्डर और फोर्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका सही ऑप्शन है इक्विटी। 15th क्वेश्चन है Which of the following is not concerned with Henry Fayol? इन्होंने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा हमारा हेनरी फ्योल से रिलेटेड नहीं है? पहला ऑप्शन है स्केलर चेन, दूसरा है ऑर्डर, थर्ड है इनिशिएटिव और फोर्थ है टाइम स्टडी। इसका सही जवाब है टाइम स्टडी। 16th क्वेश्चन है हमारे पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डैश टू सर्व द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला ऑप्शन है इररिलेवेंट, सेकंड है डेवलप, थर्ड है अंडर डेवलप और फोर्थ है नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है डेवलप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर developed to serve the demands of the society with respect to significance.
17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल गिवन बाय टेलर? पहला प्रिंसिपल है साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड है फंक्शनल फोरमैनशिप। थर्ड है मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। और फोर्थ है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये भी टेलर ने दिया था, ये भी टेलर ने दिया था और ये भी टेलर ने दिया था। तो इसका सही जवाब है मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। 18th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज प्रिंसिपल इनिशिएटिव इंडिकेट्स? प्रिंसिपल जो है हमारा इनिशिएटिव वो क्या कहना चाहता है? तो इसका पहला हमारा ऑप्शन है, इट इंडिकेट्स दैट एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल शुड बी इंकरेज। हमारे सारे लेवल्स पर जो एम्प्लॉयज हैं हमें उन सबको इंकरेज करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, इट इंडिकेट्स दैट एम्प्लॉयज एट ओनली लोअर लेवल शुड बी इंकरेज। जो एम्प्लॉयज हमारे लोअर लेवल पर हैं उन्हें ही इंकरेज करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, इट इंडिकेट्स दैट नो एम्प्लॉय शुड बी इंकरेज फॉर द टास्क। किसी भी एम्प्लॉयज को हमें टास्क करने के लिए इंकरेज करना ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इट इंडिकेट्स दैट एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल शुड बी इंकरेज। चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हमें हर लेवल के एम्प्लॉयज को इंकरेज करना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में हमारी हेल्प करें। 19th क्वेश्चन है, which of the following techniques rely on operation, research and process to minimize the cost of production and maximize the quality of product and satisfaction of consumers? कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि हमारे ऑपरेशन या फिर रिसर्च प्रोसेस पर डिपेंड करती है ताकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हम उसे मिनिमाइज कर सकें और हमारे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर सके और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो? पहला ऑप्शन है फैटिग स्टडी, सेकंड है टाइम स्टडी, थर्ड ऑप्शन है मेथड स्टडी और फोर्थ ऑप्शन है मोशन स्टडी। इसका सही जवाब है मेथड स्टडी। अगर हम एकदम सही मेथड चुनेंगे अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का तो हमारी जो कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज होगी, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी और हमारे कस्टमर्स भी एकदम सेटिस्फाई रहेंगे। 20th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ एफडब्ल्यू टेलर? एफडब्ल्यू टेलर का प्रोफेशन क्या था? पहला ऑप्शन है साइंटिस्ट, दूसरा है डॉक्टर, थर्ड है मैकेनिकल इंजीनियर और फोर्थ है साइकोलॉजिस्ट। इसका सही जवाब है मैकेनिकल इंजीनियर। एफडब्ल्यू टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।